हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग बहुत ही मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप लोगों को मन से पढ़ाई करना चाहिए, आप लोगों को परिश्रम से पढ़ाई करना चाहिए, तभी आप लोग जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए भैया, आज हम लोग जो है प्रश्नावली 2.4 के सवाल को यहाँ पे हल करेंगे और बहुत ही आसान, बहुत ही ट्रिक के साथ हम लोग इस सवाल को इस वीडियो में हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए देखा जाए। हम लोग सबसे पहले इस सवाल को पढ़ते हैं। आइए पढ़ा जाए। ये कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यंक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि ये त्रिघात बहुपद है। अब आप कहेंगे कि कैसे हम इसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। देखिए, जिस बहुपद में चर पद की सबसे बड़ी घात अगर 3 है तो उस बहुपद को हम लोग कहेंगे त्रिघात बहुपद। और इसमें चर पद यक्ष की सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए हम इस बहुपद को कहेंगे त्रिघात बहुपद। ये भी है और ये भी है। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये दोनों त्रिघात बहुपद है। चलिए, सवाल में यह कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि 1/2, 1 और -2 इस त्रिघात बहुपद का शून्यंक है। ठीक उसी प्रकार सत्यापित कीजिए 2, 1, 1 इस त्रिघात बहुपद का शून्यंक है। देखिए भैया जी, अगर 1/2, 1 -2 इस त्रिघात बहुपद का शून्यंक है तो इस त्रिघात बहुपद में यक्ष के स्थान पे बारी बारी से 1/2, 1 और -2 रखने पे इसका मान शून्य आना चाहिए। अगर इसका मान शून्य आता है तो 1/2, 1 -2 और इसमें भी अगर यक्ष के स्थान पे बारी बारी से एक बार 2 रखें, एक बार 1 रखें, एक बार 1 रखें, रखने पर अगर इस त्रिघात बहुपद का मान शून्य आता है तो ये 2, 1, 1 इस त्रिघात बहुपद का शून्यंक हो जाएगा। ठीक है मेरे प्रिय बच्चों, आइए हम लोग इसी बात को यहाँ पे सत्यापित करते हैं। चलिए भैया, हम लोग इसको देखिए हल लिखेंगे। हल हम लोग सबसे पहले इस पहले सवाल को हल करेंगे भैया। यहाँ पे px का मान दिया गया भैया। क्या है px? यही है px बराबर दिया गया है 2x की 3 घात प्लस x² -5x + 2। ये त्रिघात बहुपद दिया गया है। अब हम लोग जो है यहां पर p1/2 का मान निकालेंगे, अर्थात x के स्थान पे 1/2 रखेंगे और हल करेंगे। चलिए रखा जाए तो हो जाएगा 2 गुणे, यहां पे x की 3 घात है और x के स्थान पे हम लोग 1/2 को रख रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 की 3 घात। कोई दिक्कत? यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे x की 2 घात है तो हो जाएगा 1/2 की 2 घात -5 गुणे x के स्थान पे 1/2 और ये प्लस आपका 2 रहेगा। ओके, अब हम लोग इसको हल करेंगे। चलिए भैया, बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे। 2 गुणे, देखिए यहां पे 1/2 की 3 घात है तो हम लोग इसको 1/2 को 3 बार लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 का गुणा 3 बार करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर 1/2 का घात 3 है तो हो जाएगा 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 भैया। ओके, यहां पे प्लस है, यहां पे 1/2 की 2 घात है
तो 1/2 का गुणा 2 बार करेंगे भैया, 1/2 गुणे 1/2। कोई दिक्कत? चलिए माइनस भैया, चलिए भैया यहां पे 2 5 से नहीं कटेगा और 5 2 से नहीं कटेगा, तो 5 से गुणा करेंगे 1 में, 5 एकम 5 यानी कि -5/2 हो जाएगा। ये आपका +2 भैया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, बराबर नीचे बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए, अब ऊपर वाले का गुणा ऊपर में करेंगे, नीचे वाले का गुणा नीचे में करेंगे, तो 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 1 आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा भैया, प्लस करेंगे। वही बात ऊपर का गुणा ऊपर में करेंगे, नीचे का गुणा नीचे में करेंगे, तो 1 1 कम 1 आ जाएगा और 2 दूना 4 आ जाएगा भैया, -5/2 प्लस 2 बटा हम इसको 1 मान सकते हैं। ठीक बेटा जी, चलिए अब हम लोग जो है इसका लघुत्तम लेंगे, किसका? 4 4 2 1 का, तो 4 4 2 1 का लघुत्तम आएगा 4। ओके, चलिए भैया जी, अब हम लोग जो है बारी बारी से इस भिन्न के, इन भिन्नों के हर से लघुत्तम में भाग देंगे और भाग देने पे जो संख्या हमें मिलेगी उस संख्या से अंश में गुणा करेंगे भैया। आइए किया जाए। अगर हम लोग 4 से भाग दें, 4 में उत्तर आएगा 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 1 1 कम 1, ये भैया प्लस है तो हम भी लिखेंगे प्लस। भाग देंगे 4 से, 4 में उत्तर आएगा 1, 1 से 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 कम 1 भैया, यहाँ पे माइनस है तो हम भी लिखेंगे माइनस। भाग देंगे 2 से 4 में उत्तर आएगा 2, भाई 2 दूना 4, उत्तर आया 2। 2 से 5 में गुणा करेंगे तो 2 5 10 भैया, यहाँ पे प्लस है तो हम भी लिखेंगे प्लस। भाग देंगे 1 से 4 में उत्तर आएगा 4, 4 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 भैया। ओके बेटा जी, चलिए भैया जी अब लिखेंगे बराबर नीचे बराबर। अब देखिए इसमें काम क्या करेंगे कि प्लस वाली संख्या को एक साथ जोड़ेंगे और माइनस वाली संख्या को एक साथ जोड़ेंगे, तो यहाँ +1 +1 +8, तो 8 1 9 भैया, ये +1 है, ये +1 है, ये +8 है, तो इनको हम एक साथ आपस में जोड़ेंगे, तो +1 +1 +8 +10 हो जाएगा भैया, और -10 आपका बचेगा अकेले बटे 4 करेंगे। कोई दिक्कत? भैया 10 में से 10 जाए 0 और बटे 4, ये बराबर 0 आ जाएगा। 0 में 4 से भाग देंगे 0, अर्थात जब हमने x के स्थान पे 1/2 रखा तो हमने इस बहुपद का मान पाया 0, इसलिए इस बहुपद का 1/2 शून्यक है। क्या है? शून्यक है। हमने इस बहुपद में x के स्थान पे 1/2 रख करके जब हल किया तो हमने इसका मान 0 पाया। क्या पाया? 0 पाया, 0 पाया, इसीलिए इस बहुपद का 1/2 क्या है? शून्यक है। इसी प्रकार अब हम लोग बारी बारी से एक बार 1, एक बार -2 रख करके हल करेंगे, तो हम लोग यहां पाएंगे कि इस बहुपद का मान 0 आता है। ठीक भैया, आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। चलो ये हो गया, इसको मिटा दें। ओके, चलिए भैया इसको मिटाते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग जो है अब x के स्थान पे रखेंगे 1, तो यहां लिखेंगे P1 बराबर, चलिए भैया, तो हो जाएगा 2 गुणे जहां जहां पे x है, जहां जहां पे x है वहां वहां पे 1 को रखेंगे। चलिए रखा जाए, यहां पे x की 3 घात है तो 1 की 3 घात हो जाएगा, यह लिखेंगे प्लस। यहां पे x की 2 घात है तो 1 का 2 घात हो जाएगा भैया,
यहाँ पे -5x है, यानी कि x के स्थान पे 1 भैया हम लोग लिखेंगे और प्लस आपका 2 है। चलिए भैया, 1 की 3 घात है तो 1 का चाहे जितनी घात हो उसका गुणनफल हमेशा 1 ही आता है। तो यहाँ पे 1 की 3 घात है तो 1 की 3 घात का मतलब इसका उत्तर 1 ही आएगा और 1 दुआई 2 भैया आ जाएगा। भैया करेंगे प्लस, यहाँ पे 1 की 2 घात है अर्थात 1 गुणे 1 तो 1 ही आएगा। क्यों? तो यहाँ पे आपका आ गया 1 भैया, 5 कम 5 -5 और प्लस 2 भैया। वही बात है, प्लस वाली संख्या को एक साथ जोड़ेंगे और माइनस वाली संख्या को एक साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे +2 +1 +2 यानी कि ये प्लस वाली संख्या है, ठीक है ना। तो हो जाएगा 2 1 3 3 2 5, 2 1 3 3 2 5 5 भैया, फिर माइनस ये 5 भैया, 5 में से 5 जा 0, ये आपका 0 आ गया। जब 0 आ गया इसका मतलब यह हुआ कि 1 जो है इस त्रिघात बहुपद का शून्यंक है भैया। आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम x के स्थान पे -2 रख करके इसे सॉल्व करते हैं। इसको नोट कीजिए भैया। हो गया, इसको मिटा दें। ओके, चलिए चलिए, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही समझ लीजिए कि मक्खन है, कुछ आपको नहीं करना है, बिल्कुल आसान सवाल है। चलिए भैया, अब हम लोग जो है इस बहुपद में x के स्थान पे -2 रखते हैं। आपका हो जाएगा -2 भैया, ठीक है। चलिए भैया, ये आपका हो जाएगा 2 गुणे, हाँ अब देखिए, अब हम लोग जो है x के स्थान पे -2 रख रहे हैं। तो यहाँ पे x की 3 घात है तो हो जाएगा -2 की 3 घात, कोई दिक्कत? चलिए भैया प्लस करेंगे, यहाँ पे x की 2 घात है तो हो जाएगा -2 की 2 घात, माइनस भैया 5 गुणे x है तो x के स्थान पे -2 भैया हो जाएगा और आपका +2 पहले से, कोई दिक्कत? चलिए बराबर नीचे बराबर लिखेंगे, 2 गुणे भैया -2 की 3 घात है तो -2 का गुणा करेंगे 3 बार। देखिए भैया, -2 की 3 घात है, लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं भैया। तो हो जाएगा -2 गुणे -2 गुणे -2, ओके। चलिए भैया, फिर आपका प्लस है, प्लस -2 की 2 घात है तो -2 का गुणा 2 बार करेंगे, -2 गुणे -2 भैया। किसी संख्या का जितनी घात होता है उस संख्या का उतनी बार गुणा किया जाता है भैया, ये घातांक का नियम होता है। ओके बेटा जी, यहां पे -2 की 3 घात है तो यहां पर -2 का गुणा 3 बार किया जाएगा। यहां पे -2 की 2 घात है तो यहां पर -2 का गुणा 2 बार किया जाएगा। भैया आगे चलते हैं। चलिए भैया, ये आप हो जाएगा, देखिए इसको आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए, -5 गुणे -2 और भैया आपका ये +2 पहले से। चलिए भैया, यहां लिखेंगे बराबर नीचे बराबर। चलिए भैया, सबसे पहले हम लोग -2 का गुणा आपस में करते हैं। देखिए भैया, तो माइनस मतलब 2 का गुणा करने से पहले हम इनके चिन्हों का आपस में गुणा करते हैं। आइए किया जाए, गुणा करेंगे माइनस का माइनस में प्लस, और जब प्लस का गुणा करेंगे माइनस में तो आ जाएगा भैया जी माइनस। अब जब हम लोग 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, आ जाएगा भैया 16, कोई दिक्कत? चलिए, अरे भाई चलिए भैया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे, देखिए गुणा करेंगे माइनस का माइनस में प्लस, और जब प्लस का गुणा करेंगे माइनस में तो आ जाएगा भैया माइनस, और जब गुणा करेंगे 2 का 2 में, 2 दूना 4, फिर 4 दूना 8, यानी -8 आ जाएगा भैया। यहाँ पे प्लस है तो लिखिए भैया प्लस। चलिए भैया,
दो का चिन्ह माइनस, दो का चिन्ह माइनस, तो गुणा करेंगे माइनस का माइनस में तो आ जाएगा भैया प्लस, और दो दूना चार यानी चार आपका आ जाएगा भैया। चलिए भैया, यहां पर 5 का चिन्ह माइनस है, 2 का चिन्ह माइनस है, तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का माइनस में तो भैया आ जाएगा प्लस, और दो दो बच्चे आपका 10 आ जाएगा। ये आपका +2 पहले से है, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए भैया यहां देखिए, 2 का चिन्ह प्लस, 8 का चिन्ह माइनस, ये आपस में क्या है? गुणा है, तो 2 का चिन्ह प्लस, 8 का चिन्ह माइनस। तो जब हम लोग प्लस का गुणा करेंगे माइनस में तो भैया आ जाएगा माइनस, और फिर 2/16 आपका आ जाएगा। यहाँ पे +4, यहाँ पे +10, यहाँ पे +2। चलिए भैया, अब जो है जितने भी धन वाला संख्या है उनको आपस में एक जगह जोड़ेंगे, और माइनस वाली संख्या को आपस में एक जगह जोड़ेंगे। यानी कि जितनी भी ये धन वाली संख्या है उनको हम एक में जोड़ेंगे, और माइनस वाली संख्या को एक में जोड़ेंगे। यहाँ पे भैया केवल -16 है। अब देखिए, यहाँ पे +4 है, +10 है, +2 है, तो +4 +10 +2 मतलब 4 और 10 14 2 16 यानी कि प्लस आपका हो जाएगा 16 भैया। ये देखिए दोनों का चिन्ह अलग अलग है, माने -16 +16, तो जब दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो ये आपस में घटेंगी, अर्थात 0 आ जाएगा। हमने यहाँ पे देखा कि जब हमने x के स्थान पे -2 रखा तो हमने इस त्रिघात बहुपद का मान क्या पाया? 0 पाया। इसलिए -2 भी इस त्रिघात बहुपद का क्या है? शून्यंक है। ओके बेटा जी, आप इसको बढ़िया से नोट कीजिए। अब हम जो है शून्यंक और इस त्रिघात बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध क्या होगा उसको हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, लेकिन आप पहले इसको नोट कीजिए। ये हो गया, इसको मिटा दें। ओके, चलिए भैया इसको मिटा देते हैं। चलिए, और इस सवाल को हम लोग यहाँ पे मिटा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह है नहीं, इस सवाल को हम लोग यहाँ से मिटा देंगे। ये आपका सवाल, तो आपका जो सवाल है ये px जो है, px बराबर दिया गया है 2x क्यूब प्लस x² -5x + 2, और इसके शून्यंक क्या भैया? इसके शून्यंक हैं 1/2, फिर 1 है, फिर -2 है। ओके बेटा जी, और हम लोग इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको भी। दूसरा आपका था x की 3 घात -4x² + 5x -2 भैया, फिर आपका 2 है, 1 है और 1 है। ये आपका दूसरा सवाल। देखिए, चूंकि यहां पे क्या है, ये त्रिघात बहुपद है। ओके, हम मान लेते हैं कि इसके जो शून्यंक है तो वह जो है 1/2 को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, 1 को बीटा मान लेते हैं, और -2 को गामा मान लेते हैं। ओके बेटा जी, ये आपका गामा है। ठीक है, ओके। अच्छा, हम लोग जानते हैं, अच्छा अब हम लोग जो है इस त्रिघात बहुपद को त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप से कंपेयर करेंगे भैया, तुलना करेंगे। कैसे, आइए किया जाए। चलिए भैया, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिघात बहुपद का व्यापक भैया रूप होता है ax³ + bx² + cx + d भैया। ये ax की 3 घात + bx² + cx + d ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है।
अब हम लोग जो है इस दिए हुए त्रिघात बहुपद से इस व्यापक बहुपद से क्या करेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद ए बी सी और डी के मान को निकालेंगे। तो यहां पे भैया ए के स्थान पे क्या है, 2, ए बराबर आपका 2 है, ओके बेटा जी। और यहाँ पे बी के स्थान पे देखिए भैया यहाँ पे एक छिपा है, यहाँ पे एक छिपा है, तो बी के स्थान पे भैया जी 1 है, बी के स्थान पे 1 है, और देखिए सी के स्थान पे -5 है, सी के स्थान पे क्या है माइनस भैया 5 है, और डी के स्थान पे 2 है, यानी डी बराबर 2 है, ओके। चलिए अब हम लोग जो है जानते हैं कि अगर किसी त्रिघात के 3 शून्यांक अल्फा बीटा गामा है तो भैया वह होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बराबर होता है -b/a, ओके बेटा जी। और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये बराबर होता है c/a, ओके। और तीसरा होता है अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a, ये होता है, ठीक है, ये होता है भैया। इसको हम लोग यहां पे लिखेंगे, थोड़ा से यहां पे लिखेंगे। पहला आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भैया, ये बराबर होता है -b/a भैया। दूसरा आपका होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। और आपका तीसरा वाला होता है संबंध जो है क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, ये संबंध होता है, ओके। तो अब हम लोग जो है यहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और -b, मतलब b और a, c और a, d और a के मान को रख करके हम लोग यहां पे ये देखेंगे कि अगर दोनों पक्ष ये अगर दोनों पक्ष का मान एक समान आता है, दोनों पक्षों का मान या उत्तर अगर एक समान आता है तब तो यह सत्यापित हो जाएगा, तब तो यह सत्य हो जाएगा, मतलब ठीक ना। तो आइए हम लोग इस सवाल पे यहाँ पे हल करते हैं भैया। तो यहाँ पे अल्फा का मान क्या है भैया, 1/2 लिखिए भैया, प्लस करेंगे। बीटा का मान क्या है, 1 है तो 1 लिखेंगे भैया। गामा का मान क्या है, -2 है, तो हो जाएगा भैया प्लस -2, ये आपका हो जाएगा भैया बराबर माइनस। बी के स्थान पे क्या भैया 1, तो 1 लिखेंगे। ए के स्थान पे क्या भैया 2, तो 2 लिखेंगे। इसको हम लोग हल करेंगे भैया, ये आपका हो जाएगा 1/2 प्लस 1 भैया। देखिए गुणा करेंगे प्लस का माइनस में तो आ जाएगा भैया -2, ये बराबर -1/2 भैया। ये +1 है, ये -2 है, दोनों का चिन्ह क्या है, अलग अलग है, तो दो में से अच्छा जब दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो ये आपस में घटेंगी, तो 2 में से 1 जा भैया 1, अर्थात 1/2 -1 भैया। क्यों, क्योंकि जो 1 बचा है वह 2 का बचा है, और 2 का चिन्ह क्या है माइनस भैया, तो हो जाएगा भैया -1। ओके बेटा जी, अच्छा बराबर आपका हो जाएगा -1/2। हम लोग यहाँ पर बटे 1 मान सकते हैं, ठीक भैया। अच्छा चलिए अब जो है हम लोग 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो उत्तर आएगा 2, भाग देंगे 2 से 2 में उत्तर आएगा 1, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे भैया तो 1 एकम 1, यहाँ पे माइनस है तो हम लोग लिखेंगे माइनस। भाग देंगे 1 से 2 में उत्तर आएगा 2, 2 से 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 भैया, ये बराबर -1/2 भैया। देखिए 2 में से 1 जा 1,
अर्थात -1/2 बराबर -1/2। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का मान एक समान आ रहा है भैया, इसलिए यह आपका सत्यापित हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक बेटा जी। अच्छा भैया चलिए, अब ठीक है इसी प्रकार हम लोग दूसरे वाले को भी शो करते हैं भैया, हल करते हैं भैया, हल किया जाए। चलिए, अल्फा का मान क्या भैया जी, 1/2 गुणे बीटा का क्या मान है 1 भैया, फिर लिखेंगे प्लस बीटा का मान क्या है 1 गुणे गामा का मान है -2, यहां लिखेंगे भैया -2 भैया, फिर लिखेंगे प्लस गामा का मान -2 भैया, -2 लिखेंगे, गुणे अल्फा का मान है 1/2 तो लिखेंगे 1/2 भैया, बराबर करेंगे सी का मान यहां पे है क्या -5 और ए का मान दिया गया 2, यहां 2 लिखेंगे। ओके, कोई दिक्कत, चलिए यहां पे आ जाएगा भैया 1/2 एक कम 1/2, चलिए भैया 1 का चिन्ह प्लस है, 2 का चिन्ह माइनस है, तो जब हम लोग प्लस का गुणा करेंगे माइनस में तो आ जाएगा भैया जी माइनस, फिर 2 एक कम 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत, चलिए भैया यहाँ पे आपका प्लस है। चलिए भैया जब हम लोग जो है, अच्छा ये देखिए ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, ओके, और जब हम लोग प्लस का गुणा करेंगे माइनस में तो भैया आ जाएगा माइनस, ओके, ठीक है ना। अच्छा ये तो आपका हो गया, मान लीजिए ये आपका जो है एक मिनट, 1/2 गुणे बीटा का मान क्या भैया 1 है, प्लस फिर बीटा का मान जो है 1 है और गुणे गामा का मान -2 है, फिर भैया प्लस करेंगे यहाँ पे जो है गामा का मान क्या है -2 है और अल्फा का मान फिर 1/2 है, ओके, तो भैया हम लोग इसको हल करेंगे। अच्छा यहाँ पे आपका आ जाएगा भैया, अच्छा ये आपका 2 से 2 क्या हुआ कट गया, तो जब हम लोग जो है गुणा करेंगे प्लस का माइनस में तो भैया आ जाएगा माइनस और आपका यहाँ पे 1 बचा है, बराबर आपका आ जाएगा -5/2। ओके बेटा जी, चलिए ये आपका आ जाएगा 1/2 माइनस -2 -1 माइनस भैया 3 आ जाएगा, ओके, बराबर करेंगे -5/2 भैया, या हम लोग बटा 1 मान सकते हैं। अब देखिए 2 और 1 का लघुत्तम आ जाएगा 2, भाग देंगे 2 से 2 में उत्तर आएगा 1, 1 से हम लोग जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर आएगा भैया 1, यहाँ लिखेंगे माइनस। अच्छा जब हम लोग जो है भाग देंगे 1 से 2 में उत्तर आएगा 2, 2 से जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 भैया। अच्छा तो 1 का चिन्ह प्लस 6 का चिन्ह भैया माइनस, दोनों का चिन्ह क्या है अलग अलग है तो संख्याएं घटेंगी, तो 6 में से 1 जाए 5 अर्थात -5/2 बराबर भैया -5/2, ओके बेटा जी। अच्छा जो ये 5 बचा था वो 6 का बचा था और 6 का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ भैया रहेगा माइनस, मतलब -5/2 बराबर -5/2, ये आपस में बराबर है, यह भी आपका हल हो गया, सिद्ध हो गया, आप इसको नोट कीजिए। अच्छा भैया अब तीसरा हम लोग हल करते हैं, यहाँ पे अल्फा का मान क्या है भैया 1/2, बीटा का क्या मान है 1 है, गुण भैया गामा का मान क्या है -2 भैया है, बराबर माइनस डी, डी का मान क्या भैया 1 बटे ए का क्या मान है 2। चलिए भैया अब देखिए ये 2 इस 2 से कट जाएगा भैया जी, ओके, और 1 मिनट, अल्फा बीटा गामा, अच्छा 1 मिनट भैया यहाँ पे सॉरी माइनस, यहां पर डी का मान है 2, ओके, और ए का मान है 2, ये देखिए डी का मान 2 है, ए का मान 2 है, ठीक ना, आपका 2 से 2 कट जाएगा,
अब देखिए यहाँ पर आपका बचेगा -1 और यहाँ पर -1 आपका बच जाएगा, ये भी आपका सिद्ध हो गया। मतलब पहले सवाल का पहला सवाल जो था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आप इसको बढ़िया से नोट कीजिए, फिर हम अगला सवाल उसमें चलते हैं। चलिए भैया हो गया, इसको मिटा दें। ओके चलिए चलिए भैया, इसी प्रकार जो है हम इस दूसरे सवाल को भी हल कर सकते हैं। देखिए इस बहुपद का शून्यांक है 2 1 1। अगर इस बहुपद का शून्यांक 2 1 1 है तो इस बहुपद में x के स्थान पे बारी बारी से यदि हम लोग 2 1 1 रखें तो इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा भैया। आइए रखा जाए। चलिए तो px बराबर आपका दिया गया है x की 3 घात -4x² प्लस 5x भैया -2। अब हम लोग जो है सबसे पहले इस बहुपद में x के स्थान पे 2 रखते हैं और रखने के बाद इसे सॉल्व करते हैं भैया। आइए सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे P2 का मान हम लोग निकालेंगे, अर्थात जहां जहां पे x है वहां वहां पे 2 रखा जाएगा भैया। यहाँ पे x की 3 घात है तो 2 की 3 घात हो जाएगा भैया, -4। यहाँ पे x की 2 घात है तो 2 की 2 घात हो जाएगा भैया, प्लस करेंगे 5 गुणे x के स्थान पे 2 लिखेंगे भैया, ये आपका जाएगा -2। देखिए भैया यहाँ पे 2 की 3 घात है तो 2 का गुणा 3 बार होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 और इसका मान आ जाएगा भैया 8। भैया लिखेंगे -2 की 2 घात है तो इसका मान हो जाएगा 4। अरे भाई 2 गुणे 2 तो 2 दूना 4, 4 चौके 16, -16 आ जाएगा भैया। लिखेंगे प्लस 5 दूना 10 भैया, फिर -2। ओके बेटा जी। अच्छा अब देखिए जितने भी धन वाली संख्या है उनको एक साथ आपस में जोड़ेंगे और जो माइनस वाली संख्या है उनको एक साथ आपस में जोड़ेंगे भैया। तो धन 8 और धन 10 तो आपका हो जाएगा भैया धन 18, -16 -2 -18 भैया। 18 में से 18 जा 0। जब हमने इस बहुपद में x के स्थान पे हमने 2 रखा तो हमने पाया कि इसका उत्तर 0 आ रहा है। हमने पाया कि इसका मान 0 आ रहा है। तो जब x के स्थान पे 2 रखने पर इसका मान 0 आ रहा है, इसका मतलब बेटा यह हुआ कि 2 इस त्रिघात बहुपद का शून्यांक है भैया। ओके बेटा जी, चलिए आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। ये हो गया, इसको मिटा दें। इसी प्रकार अब हम लोग जो है x के स्थान पे 1 रखेंगे और हल करेंगे। तो भैया इसको आप नोट कीजिए। ये हो गया। चलिए अब हम लोग जो है P1 का मान निकालेंगे। P1 यहाँ पे x का 3 घात है तो हो जाएगा 1 का 3 घात भैया, -4 x की 2 घात है अर्थात 1, मतलब 1 का 2 घात हो जाएगा भैया, प्लस 5 गुणे 1 x के स्थान पे 1 फिर -2 भैया। 1 की घात 3 है तो इसका मान 1 ही आएगा भैया, 1 आ गया। -1 का 2 घात है, 1 का चाहे जितनी घात हो उनका आपस में मल्टीप्लीकेशन हमेशा 1 ही आता है। तो फिर 1 चौके 4 मतलब -4 भैया, 5 एकम 5 भैया -2। ओके बेटा जी, हमने आपसे बताया कि जितनी धन वाली संख्याएं हैं उनको आपस में एक साथ जोड़ेंगे और माइनस वाली संख्याओं को आपस में एक साथ जोड़ेंगे। तो धन 1 धन 5 मतलब 5 1 6 और -4 -2 -6 भैया, 6 में से 6 जाए 0। ओके बेटा जी, इसका मतलब यह हुआ कि जब हमने इस त्रिघात बहुपद में x के स्थान पे हमने 1 रखा तो हमने पाया कि इस त्रिघात बहुपद का मान 0 आ जाता है। जब 0 आ जाता है बेटा, इसलिए 1 जो है इस त्रिघात बहुपद का शून्यांक बेटा। ठीक उसी प्रकार हम लोग x के स्थान पे फिर अगला 1 जब रख करके हल करेंगे तो हम जो है
इसका मान शून्य पाते हैं। सेम टू सेम यही सवाल आपका है। ओके, अब ये सिद्ध हो जाता है कि इस त्रिघात बहुपद का शून्यांक 2 1 1 है भैया। आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए, हो गया, यस मिटा दें। ओके भैया, चलिए अब जो है हमें इसके शून्यांक को इसके गुणांकों के बीच संबंध को बताना है। तो भैया हम लोग सबसे पहले इसके व्यापक रूप वाले जो बहुपद हैं उससे हम लोग इस त्रिघात बहुपद से तुलना करेंगे। कंपेयर करके हम लोग ए बी सी डी के मान को निकालेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले इसके व्यापक अर्थात त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप को लिख करके हम लोग यहां से कंपेयर करते हुए ए बी सी डी के मान को सबसे पहले निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है क्या, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस भैया डी। ये जो है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। आइए भैया इससे इसका कंपेयर किया जाए भैया। तो यहां पे ए के स्थान पे 1 आ जाएगा भैया, ए बराबर 1 आ जाएगा, बी बराबर भैया आ जाएगा -4, बी का मान आ जाएगा माइनस भैया 4, सी का मान आ जाएगा 5 भैया, और डी का मान आ जाएगा -2। ओके बेटा जी। अच्छा, अगर यह त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यांक भी पाए जाएंगे। हम मान लेते हैं कि जो ये इसके 3 शून्यांक दिया गया है वह अल्फा बीटा गामा है। अर्थात हम लोग मान लेते हैं 2 को अल्फा मान लेते हैं और 1 को बीटा मान लेते हैं, फिर हम लोग 1 को गामा मान लेते हैं। ओके, अच्छा, तो जब इसके 3 शून्यांक अल्फा बीटा गामा है तो इनके बीच अर्थात इनके शून्यांक अल्फा बीटा गामा और इसके गुणांकों के बीच जो संबंध होता है भैया यह निम्न प्रकार होता है। क्या होता है, आइए देखा जाए। तो पहला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर भैया ये होता है -b/a। दूसरा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये बराबर होता है भैया c/a। और तीसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर भैया होता है -d/a। ये इनके बीच संबंध होता है। अब हम लोग जो है दोनों पक्षों में मतलब यहां पर b और a का मान और अल्फा बीटा और यहां पर अल्फा बीटा गामा के मान को रख करके हम लोग दोनों पक्षों को जब सॉल्व करते हैं हम लोग पाते हैं कि दोनों का मान बिल्कुल एक समान आता है भैया। आइए हल किया जाए। तो भैया यहाँ पे अल्फा का मान क्या है 2, तो लिखेंगे भैया 2, प्लस लिखेंगे बीटा का मान है 1 तो लिखेंगे 1 भैया, गामा का मान है 1 तो लिखेंगे भैया 1 बराबर माइनस भैया b का मान दिया गया है -4 अर्थात -4 बटे a का मान है 1 तो यहां लिखेंगे 1। तो 2 1 3 1 4 बराबर भैया देखिए गुणा करेंगे माइनस का माइनस में तो भैया आ जाएगा प्लस और 4 बटे आपका 1 ना। अरे यार यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस है। जब हम लोग माइनस का माइनस में जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे या जब हम लोग माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस, यानी कि +4 बटे 1 अर्थात 4 बराबर आपका 4 आ जाएगा। ये कोई दिक्कत चली गया। यहाँ पे अल्फा का मान क्या है भैया, अब हम लोग दूसरे कंडीशन को हल करेंगे। चलिए अल्फा का मान है 2, यहां लिखेंगे भैया 2 गुणे भैया बीटा का मान है 1 यहां लिखेंगे 1 प्लस करेंगे भैया बीटा का मान है 1 तो यहां लिखेंगे 1 गुणे भैया गामा का मान है 1 तो लिखेंगे 1 भैया प्लस फिर गामा का मान है 1 तो यहां लिखेंगे 1 फिर गुणे अल्फा का मान है 2 तो यहां लिखेंगे 2 बराबर c बटाए सी का मान यहाँ पे है 5 तो यहां लिखेंगे 5
ए का मान भैया 1, तो यहां लिखेंगे 1। 2 1 कम 2 हो जाएगा, 1 1 कम 1 प्लस 2 1 कम भैया 2 बराबर, ये आपका जब हम लोग 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 ही आएगा भैया। तो 2 1 3, 3 2 5, माने 5 बराबर 5 भैया। ये देखिए आपका आ गया समझ। अब जो तीसरा भैया कंडीशन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अल्फा का मान 2, तो 2 लिखे, गुणे बीटा का मान 1, तो 1 लिखेंगे, गामा का मान 1, तो 1 लिखेंगे भैया, बराबर करेंगे माइनस डी। डी का मान है -2, फिर बटे ए का मान है 1, यहां लिखेंगे 1। तो 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, ये आपका 2 आ जाएगा भैया, बराबर। यहां पे माइनस है, यहां पे क्या है भैया, माइनस है। जब हम लोग माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो हमको मिल जाएगा प्लस, यानी कि +2/1 अर्थात 2 बराबर। जब हम लोग 2 में भाग देंगे 1 से तो 2 ही आएगा भैया, ये आपका सिद्ध हो गया। तो बेटा जी मैं समझता हूं कि यह सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में इसके अगले सवाल को भैया सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।